दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं बाबुल भाई कि हमने ज़्यादा गोल दागे। अभी ऐसा चुनाव है जहां दोनों ही पार्टियां सुपर कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं। देखिए, एक बात तो है राहुल, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन. आई थिंक एनी cephalologist will also pause to think what they would say, what they have to say, because they are expected to give a this thing. But बीजेपी कुछ सोच के ही हर बार नॉर्थ बंगाल पहले करती है, क्योंकि हिस्टोरिकली उस तरफ उन्होंने अच्छा फल किया है और वो नैरेटिव वो चारों तरफ जो है कायम करने की कोशिश करते हैं. बट मैं पिछले 40 दिन से पूरा बंगाल का दौरा कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि SIR से जिस तरीके से लोगों को उन्होंने डराया, तो ये पूरा बूमरंग होके जो है बीजेपी के ऊपर आने वाली है. भले वो कितना ही भी स्कोर करे, हम भी उस टीम के सदस्य थे जब अगली बार 200 पार की बात हो रही थी. और मुकुलदा और मैं, हम दोनों वेस्टर्न होटल में सीधा नड्डा साहब और अमित जी थे. हमने कह दिया था कि ज़मीन पे जो हालत है 70 और 80 के से ज़्यादा सीट आप नहीं जीत पाएंगे, और मुकुलदा भी बोले थे ये बात. उसके बाद हम लोग की बहुत तकलीफ़ें हुई, लेकिन 77 पे अटक गई. तो इस बार भी दावा तो करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे. हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो मुझे मालूम है इतना लोगों को परेशान किया है. अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिसकोट भी कर रहा है, और दोनों स्वामी विवेकानंद और नेताजी दोनों को इंसल्ट भी कर रहा है, और ऊपर से चंद्र कुमार बोस, नेताजी का भतीजा, उनको भी वोटर लिस्ट से नाम उनका काट दिया. आप डर की बात कर रहे हैं. मैं थोड़ी देर पहले प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सेस माई इंडिया के पोस्टर हैं, उनसे बात कर रहा था. वो कह रहे हैं कि भय इतना है कि 6 में से 10 लोग सर्वेयर को बता नहीं रहे कि उन्होंने वोट किसको दिया. एग्जैक्टली. नहीं भाई, तो आपके राज में इतना डर क्यों है? लोगों को क्यों नहीं खुल के बोल रहे कि किसको वोट दिया है? नहीं, खुल के बोलेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि हर बारी देखो, वेस्ट बंगाल हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ वेरी वोलाटाइल प्लेस. आप देखो, उसके पहले कांग्रेस के ज़माने में क्या हिंसा हुई थी यहाँ पे, उसके बाद CPM के ज़माने में भी हुई थी. यहाँ पे भी जो है लोग बड़े क्या बोलूँ, वोट के टाइम पे कोई कहाँ पे वोट दिया है, स्पेशली इस बार कोई कहना नहीं चाहता है. ये मैं आपकी बात को बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ हिंसा वोट के टाइम पे यहाँ पे होती है. सरकारें बदलते हुए भी हमने देखा है. और ये जैसे आप यहाँ पे आए हो, ये पाक सर्कस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे, ये तो मेरा ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे ईद की नमाज भी यहीं पे होती है, दुर्गा पूजा यहीं पे होता है, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, जहाँ पे बोलो, फुल इंडिया इज रिप्रेजेंटेड इन दिस ग्राउंड. ये है जश्न वारिस पाक. यस. आजम अल्लाह. कवाली होता है, और कई सालों से हो रहा है, 50 साल से ज़्यादा टाइम को लेके यहाँ पे हो रही है. हम भी रात को यहाँ पे आते थे. हाँ बाबुल भाई, इससे पहले आप बीजेपी में थे, वहाँ की राजनीति अलग किस्म की है. बिल्कुल. यहाँ की राजनीति एकदम अलग किस्म की है. आप बेवारिस पाक में जा रहे हैं, बीजेपी में गए होते तो बवाल कर दिया होता. नहीं, बवाल की बात अलग है. ये लोग मुझे ऑलरेडी त्याग चुके थे. मैं समझ लो अबू धाबी, दुबई, बहरीन, मस्कट, ओमान, ब्रुनई, कहाँ मुस्लिम प्रधान, जो इंडोनेशिया, सब जगह में शोज़ करता था, वो सब बंद हो गए थे. और देखो, मैं कोई पर्टिकुलर कहीं से ट्रेनिंग लेके तो बीजेपी में नहीं गया था, कोई आदर्श वगैरह लेके तो नहीं गया था. मैंने सिर्फ पॉलिटिक्स में जाने के बाद इतना सोचा था कि यहाँ पे गाने का रिक्वेस्ट आता है, वहाँ पे काम का रिक्वेस्ट आएगा, इतना ही सोचा था. लेकिन जब मुझे यहाँ पे उस वक्त मैं कहीं गाना भी गाने जाता था, तो 70 और 30 का डिवीज़न होता था. 70% आते थे. जैसे आसमान में अब किशोर कुमार से आप मोहम्मद रफ़ी को अलग कर दोगे तो आधी आसमान दिखेगी. अवीर साहब से किशोर कुमार अलग करोगे तो यहाँ पे ये जो पूरा आप भीड़ देख रहे हो ना, ये मेरे आसपास भी नहीं आते थे, और मैं भी शायद इस तरफ आता ही नहीं था, क्योंकि हम जहाँ पे थे वहाँ पे सांप्रदायिक रूप से हमें जाना जाता था. और इसीलिए ये जो है, यही पश्चिम बंगाल की राजनीति बोली, इसी पश्चिम बंगाल का एसेंस यही है, और इसी को दीदी ने इतने साल तक बरकरार रखा है. तो अब यहाँ पे पोलराइजेशन की जो राजनीति है, और ये कल प्रधानमंत्री, आई थिंक होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने मंच से ऐसा कहा परसों कि आपको मालूम है ना, जो 4 बच्चे की जन्म देते हैं वो कौन है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, ऐसे पूछ रहे थे. ये जो है, पहले भी वो कोशिश किए थे, ऐसा नहीं चलने वाला है, नहीं होने वाला है. और वो अचानक वोट के पहले आके प्रधानमंत्री जी गंगा में वोट में जाएंगे, ये सब जो है लोग समझ गए. यहाँ पे क्या बहुत पॉलिटिकली, मैं अभिषेक बनर्जी का बयान भी सुन रहा था, पूरे साल आना चाहिए. झालमुरी खा रहे हैं, वोट में जा रहे हैं. झालमुरी तो हमने किया था पहले, तो दीदी का झालमुरी नहीं, पूरे साल करना चाहिए ना. ठीक, वोट के पहले आप आके गंगा में जाओगे तो फ़ायदा क्या है? गंगा एक पवित्र चीज़ है. आप गंगा में आप वो क्या नमामि गंगे आप कर रहे हो, गंगा साफ़ करने की आप बात करो, गंगा एक्शन प्लान, तो आप आके पहले देखो ना गंगा साफ़ हुई कि नहीं है.
सिर्फ वोट के पहले गंगा में जाने की जरूरत है, पहले भी तो आ सकते हैं। यही गंगा के नीचे से ईस्ट वेस्ट मेट्रो जो है, दीदी के साथ झालमुड़ी खाया था मैंने, जो बहुत वो हुआ था उससे कि इन लोगों ने बहुत बवाल खड़ा किया था, लेकिन वो खाया था और फेडरल स्ट्रक्चर में वो काम हुआ भी था। तो सर तो वो भी आए थे ओपनिंग करने के लिए, तब तो उनको लगा नहीं कि गंगा के ऊपर से एक बार जाना चाहिए। ये जो फर्स्ट फेज में 92% वोटिंग हुई है, हाँ, क्या संकेत दे रही है? क्योंकि साधारण तौर पे इतना ज़्यादा वोट देश में नहीं पड़ता, कुछ हद तक तो SIR का असर है, लेकिन फिर भी 92% तो बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है। क्या नॉर्मली आप अगर कहोगे तो मुझे भी ये चीज़ मालूम है, सबको मालूम है कि जब वोट परसेंटेज बहुत हाई होता है तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका हुआ है। लेकिन आप जब 1/8 वोटरों को आप कम कर दोगे और अगर 1/8 वोटर जो है उसमें से अगर 70% भी अगर वोट देते हैं तो परसेंटेज तो ज़्यादा ही दिखेगा। और इस बार वही मैं कह रहा हूँ, SIR का डर जो है वो लोगों के अंदर बहुत गहराई में बैठ गए है। और वो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, मतुआ से लेके हर जगह में लोगों को जिस तरीके से परेशान किया गया, वो डर का माहौल जो पैदा हुई है उसमें लोगों को लगा कि वोट अगर नहीं देंगे तो शायद उनको CAA की बात तो स्टेज पे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो CAA मालूम नहीं NRC किस तरीके से लागू होगी, तो उस डर के मारे भी वोट बहुत ज़्यादा। और ये भी एक आंकड़ा है कि पश्चिम बंगाल में वोट का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा ही रहा है एवरेज। ये आपका चुनाव क्षेत्र है? हाँ, मैं यहाँ क्या MLA बाबुल भाई कैंपेनिंग कर रहे थे, अब आए हैं थोड़ा सा खाने पीने के लिए, हमें भी घुमाने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में देख के आते हैं। क्या काम किया आपने बाबुल भाई यहाँ पे? ये पालीगंज जो सर है, आप घुमाओगे, हमें लेके चलोगे ना? ऑटो किसका है ये, तो घुमा दीजिए। चलो आइए। घुमा चलो। बाबुल भाई, राज्यसभा में सांसद बनने से पहले आप पश्चिम बंगाल में मंत्री थे। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार ने यहाँ पे विकास का काम नहीं किया, कि यहाँ पे जैसे आप आसाम में देखिए या बिहार में देखिए या बाकी राज्यों में देखिए, महाराष्ट्र गुजरात तो छोड़ दीजिए, वो राज्य आगे निकल गए, बंगाल हर पैरामीटर पे पिछड़ता चला गया। देखिए, ऐसा लगता है उनको। अगर आप IT में ही देखोगे तो 11-12 में टोटल एक्सपोर्ट्स जो यहाँ पे था वो 8,500 के करोड़ के करीब थे। आज वो 35-40 करोड़ के पास। ये मेरा मिनिस्ट्री है, उससे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस चंद 3.5 साल मिनिस्टर हुआ। आप जाके बंगाल सिलिकॉन वैली देख लो, उसके बाहर आप इन्फोसिस का बिल्डिंग देख लो, आप TCS में 50,000 लोग पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल फाउंड्री को किस तरीके से जगह दी गई है, वो इंडिया में यहीं पे इसी को चुना है। ये खबर दिखाया कहाँ जाता है, किधर दिखाया आप? नहीं, पर अब जैसे वाइजैक में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अब चंद्रबाबू नायडू ला रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा सेमीकंडक्टर बना रहे हैं आसाम में। सेमीकंडक्टर तो हम पहले ले चुके हैं, हम तो ग्लोबल फाउंड्री जो वर्ल्ड का अव्वल नंबर पे है उनको लेके आए हैं। यहाँ पे इतना बड़ा वो लोगों ने यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, वो सब बिल्डिंग कौन सा उनको पसंद है। राज्य में लैंड सीलिंग एक्ट अभी भी है, हाँ, उद्योग लैंड खरीद नहीं पाता है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, तोलेबाजी की इतनी चर्चा होती है, करप्शन की चर्चा होती है, ये जो आपके सारे सिंडिकेट तृणमूल के चलते हैं, वो कितना बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे। देखिए, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ कि ये मुद्दा रहे हैं। हर पार्टी में कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पार्टी को बदनाम करते हैं, हमको अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, बीजेपी करप्शन की बात अगर करे तो मजाक नहीं है। अभी जो लास्ट CM जो उन्होंने साइन किया है, उनके खिलाफ कितने एक्टिव केसेस है, तो वहाँ के मतलब एक क्रिमिनल के तौर पे है। प्रधानमंत्री जी जितने भी, मैं तो बोलूँगा तीनों तृणमूल में अगर जितने भी खराबी थी, अब तो वो सारे बीजेपी में आ गए, सबको तो बीजेपी में लेके उन्होंने साफ कर दिया। 25 ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने से लेके सारे पेपर्स में भी आया था, जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके खिलाफ 25 कन्विक्शंस है, उसमें से 23 लोग बरी हो गए। नहीं, पर अभी तो चुनाव पश्चिम बंगाल में है ना, यहाँ पे 15 साल में काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी एक बिल्डअप हो गई है। हाँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का काउंटर आप पोलराइजेशन से नहीं कर सकते, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी जो है, दीदी ने जो सबको लेके चलने की जो बंगाल हमेशा रहा है, ठीक है, आप उसको आप ये सब बातें करके आप उससे मतलब दैट इज़ पोलराइजेशन इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट, और यू कैन नॉट काउंटर पोलराइजेशन। आई मीन ऑल दिस थिंग्स विद पोलराइजेशन जो बीजेपी कर रही है। अब मछली लेके उनके सारे जो प्रत्याशी है वो घर घर घूम रहे कि देखो भाई, हम मछली रोकेंगे नहीं, मछली हम खाने देंगे। ये क्या है? नहीं, बीजेपी को लग रहा है ये चुनाव पोलराइज हो गया है कि 70% हिंदुओं ने
वोट दिया है बीजेपी को और तृणमूल को पड़ा वो 30% मुसलमानों का वोट। देखो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब मैं क्योंकि मैं एक ड्रेसिंग रूम की बात दूसरे ड्रेसिंग रूम में मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी किया भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, उससे मैं सब बात नहीं करूँगा। लेकिन उनकी हमेशा ये रहा है कि अगर 70% में उनको लगता है कि 70% की वोट उनको मिला है, तो शायद वो भूल गए कि कितने हिंदू उस SIR में कितने हिंदुओं के नाम उस लिस्ट से उन्होंने निकाल दिया है। और अगर उन्होंने ये कहा है कि और जो चीज़ वो प्रॉमिस कर रहे हैं, आप देखो पश्चिम बंगाल में वो ऑलरेडी चल रहे हैं। लक्ष्मी भंडार एक बहुत बड़ा इशू है, जो मतलब एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए लाभ है, वो कितने सालों से चल रहा है। रूपश्री, कन्याश्री से लेके 700 शादी से लेके सारी चीज़ें जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, ये चलते रहें, यही इस बार का सबसे बड़ा हमको उतना ही कहना है। और ये विधायक जो यहाँ से चुने गए थे, वो तो खुलेआम टीवी के सामने ये कहते थे कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, हमारी सरकार आए तो ये बंद कर देंगे। तो वो डर नहीं रहेगा क्या कि ये सरकार आएगी, एक तो पोलराइजेशन करेंगे। आप देखो बीजेपी के नेताओं के जो तस्वीर है, उसमें लिखा हुआ है सनातन प्रहरी। प्रहरी नहीं मतलब गार्ड। गार्ड क्या होता है? जिसके हाथ में या तो त्रिशूल रहता है, वो रहता है, बो एरो रहता है, या वो तलवार लेके खड़े होते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो कि हिंदू धर्म के बाहर जो भी होगा उनके ऊपर प्रहार होंगे? ये जो पूरी इलाके आप देख रहे हो, यहाँ पे तकरीबन मेरे ही सब वार्ड्स है, इसमें 4 वार्ड्स तो ऐसे हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा माइनॉरिटी वोटर्स हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि उसके बाहर जो 10% हिंदू वोटर्स हैं, वो सारे के सारे बीजेपी को वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं। बात मछली की हो रही है, खाने पर हो रही राजनीति की हो रही है, और तृणमूल ये हवा बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी जीत गई तो बंगालियों को उनकी मछली खाने को नहीं मिलेगी। पर बीजेपी वाले कह रहे कि भाई हम में से किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं, तो TMC ऐसा झूठा प्रचार क्यों कर रही है? नहीं, झूठा प्रचार नहीं है। इसके पहले जो इस चीज़ को लेके ये जिस तरीके से गाय रक्षा की बातें हैं, जहाँ पे लोग मारे गए हैं, ये सब चीज़ें जो हुई है, ये डर पैदा होना मुमकिन है। वो जो कहीं पे क्या वो चीज़ें लगा देती है, तो लोग बोलते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या नहीं खाएंगे, ये क्या आप डिसाइड करोगे? ये तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप तो वहीं से शुरू हुई है, जब उनके नेताएं इस तरीके की बात की है। अब मुसलमान डरेंगे नहीं क्या जब आप बोलोगे कि आप देखो वो 4 बच्चे किसके होते हैं? एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव सेड इट। तो ये भय जो है, ये बिल्कुल लाजमी है। और मैं ये कहता हूँ कि बंगाल में पोलराइजेशन की राजनीति, आप अपोजिट साइड पे कुछ भी रख दो, पोलराइजेशन विल नॉट बी एबल टू काउंटर दैट।